हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं डिजिटल लॉजिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, उसके सर्किट डिजाइन को हम केवल नैंड गेट से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जैसे कि केवीएस होता है, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की हम लोग जो है प्रिपरेशन कराते हैं। साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और इनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं, कोर्सेज जो हैं, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द नैंड गेट्स ओनली, कि किस तरीके से हम केवल नैंड गेट से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जिन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूंगा वो ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे बोल देता हूं कि नैंड गेट और नॉर गेट में जब भी हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए डी मॉर्गन थ्योरम जरूरत पड़ती है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस आपके साथ किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज आप उस टॉपिक को भी जरूर देख लीजिएगा, डी मॉर्गन थ्योरम को। ओके, अब देखिए, ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अगर मैं इन बुलियन एक्सप्रेशन को, अगर इनका सर्किट डिजाइन बनाऊं मैं, तो कैसे बनाऊंगा? क्योंकि हम लोग चाहे तो डी मॉर्गन थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो उसको जो है उसके बुलियन एक्सप्रेशन को पहले उसके सर्किट डिजाइन में कन्वर्ट करें और फिर वहां से उसको कन्वर्ट करें नैंड गेट के लिए। अब जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है ए बी प्लस सी डी, तो आपके पास 4 इनपुट है, ए बी सी और डी। तो अगर हम इसको बुलियन एक्सप्रेशन को, इस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग अगर इसके सर्किट डिजाइन से देखें तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये आपका ए बी बन जाएगा, यहाँ पे एक एंड गेट आएगा और उस एंड गेट को आप जो है और गेट से जो है जोड़ देंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जैसे यहां पर ए बी सी और डी, ओके, तो ये आपका ए इनपुट हो जाएगा, ये बी इनपुट हो जाएगा, सी इनपुट, डी इनपुट, और जो इनका रिजल्टेंट होगा एक दूसरे का, वो यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है मेरे इस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन का रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने इसका, इस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन को इसके सर्किट डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, हम लोग चाहे तो डायरेक्ट इस सर्किट से इसको नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक तो डी मॉर्गन थ्योरम से देख लेते हैं, फिर साथ में इससे। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? देखिए, अगर मेरे पास मेरा ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी डी, तो अगर मैं इसको, अगर मैं इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैं 2 बार इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा, तो देखिए, ये तो मेरा y में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो डी मॉर्गन थ्योरम इस पे सेपरेट लगेगी और फिर इस पे सेपरेट लगेगी। क्लियर हो जाएगा? तो अगर मैं इस पे डी मॉर्गन थ्योरम लेकर आता हूं, अगर इसको मैं लगाता हूं डी मॉर्गन थ्योरम, पहले इन दोनों पे लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए, ओके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? और होल का बार हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैं एक सेपरेट नैंड गेट से एक्सप्रेस करूंगा, इसको मैं एक सेपरेट नैंड गेट से एक्सप्रेस करूंगा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा, उसको मैं एक सेपरेट नैंड गेट से एक्सप्रेस करूंगा। ओके, तो ये, अब इसको बनाना तो आसान होगा, तो मुझे 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहां से तो मेरे को वो निकल कर आ गया, बट अगर मैं डायरेक्ट यहां पर इसी सर्किट से बनाना चाहूं तो कैसे करूंगा? अगर मैं यहां पर इसको डायरेक्ट
मैं अगर इसको यहाँ पे नैंड गेट में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको नैंड गेट में यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक नॉट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये तो नैंड गेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या होता है, अब ये अगर हम लोग देखें, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि हमारा जो ये पर्टिकुलर और गेट है, अब ये और गेट जो है डायरेक्ट नैंड गेट में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, देखिए हम लोग जो हैं ए प्लस, जैसे हमारा जो ए बी का होल बार जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ये इसी का मतलब है, ये इसी का मतलब है, ये नॉट ए मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट, ये पर्टिकुलर इनपुट, तो इसको आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसमें सीधा आपने इसे यहाँ पे बबल लगा दिया। ओके, तो अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो ये हमारा नैंड गेट हो गया एक, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जो है ये पर्टिकुलर और गेट जो है मेरा, ये अब मेरा नैंड गेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये पर्टिकुलर नैंड गेट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, ऐसे। तो ये यहां पे आपने देखा कि मुझे 3 नैंड गेट चाहिए, 3 नैंड गेट चाहिए इस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट पहले बुलियन डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही अगर इसका सर्किट दे रखा है तो डायरेक्ट ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस की कमी रहेगी इसलिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें a प्लस बी सी प्लस डी ई। ओके, तो अगर मैं इसको इसका बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइजेशन इसका मैं बनाऊं, तो पहले मेरा एक और गेट, ये कौन सा है, ए बी, उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा कहां जाएगा, वो उसका रिजल्टेंट हमारा एंड में जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका सी इनपुट हो जाएगा, और हमारे पास जो भी रिजल्टेंट है वो डी। अब देखिए यहां पर एक और एंड गेट, ये डी और ई, और इनका जो रिजल्टेंट है हमारा, वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका रियलाइजेशन तो मैंने कर दिया, डायरेक्ट ही इसी सर्किट से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लास्ट में क्या किया था, इसके इनपुट को चेंज कर देते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पे मैं इसको, अगर मैं इसको यहां पर एंड गेट में कन्वर्ट करूंगा ऐसे करके, तो मेरा ये भी इस तरीके से हो जाएगा, तो ये भी मेरा एंड गेट में, नैंड गेट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं नैंड गेट में बना सकता हूं डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका मतलब जो होता है ये बन गया। देखिए अभी जो मैंने करा था वो ये किया था कि मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार, ये वही मतलब हो गया कि डायरेक्ट नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, अगर मेरे सेपरेट दो इनपुट को मैंने कॉम्प्लीमेंट करके और गेट से जोड़ रखा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, बट अभी भी यहां पर प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट कैसे आप a प्लस बी को नैंड गेट में कन्वर्ट करोगे। अब a प्लस बी को नैंड गेट में कन्वर्ट करने को, देखिए आपके पास इनपुट है a प्लस बी, ये आपके पास इनपुट है। अब इसे कैसे आप नैंड गेट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप देखोगे इसे आप डायरेक्ट जो है इस एक्सप्रेशन को आपको नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 नैंड गेट चाहिए। कैसे, अब देखिए ये तो मेरा y हो जाएगा, ये हो जाएगा a बार बी बार का होल। तो अब देखिए
तो ये जो है दोनों ए और बी जो इनपुट हैं, इनको मेरे को नॉट गेट से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नॉट गेट का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो अब ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वलेंट टू 3 नैंड गेट। ये 3 नैंड गेट के इक्वलेंट है। तो अगर मुझे ए प्लस बी को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है, आई नीड 3 नैंड गेट। तो यहां से अगर आप देखें, इसे मैं रब करके, इसे मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहां पर ए, ठीक है, और ए सेपरेट नैंड गेट, ये ए हो जाएगा। बी को बी सेपरेट मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ये मेरा बी हो जाएगा। और इनका इनपुट मैं इस तरीके से डालूंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मुझे कितने नैंड गेट लगे, 1 2 3, 3 एंड 3, 6, 6 नैंड गेट बनेंगे, लिए जाएंगे इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए, ओनली द नैंड गेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, देखिए, जब आप नैंड गेट में केवल एक ही इनपुट डालते हैं, केवल एक ही इनपुट डालते हैं, इट मींस दैट, हमको उस पर्टिकुलर इनपुट का केवल कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ओके, तो सेम इज दिस वन, ये सेम हो जाएगा। तो ए और बी को मैं सेपरेट इंडिविजुअली नैंड गेट में डालना हो तो मुझे उसका नॉट मिलेगा, और यहां पर जो उसका रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से हो जाएगा। इट मींस दैट सेम एज द ए प्लस बी, सेम एज द ए प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको देख सकते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है डी मॉर्गन से अगर देखूं, मैं करने की कोशिश करूं, तो y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी डी बार आ जाएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं इसको, तो इस तरीके से करेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये तो y में आ जाएगा, ये हो जाएगा सी बार बार डॉट ए बार बी, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस डॉट बी डी बार इस तरीके से, और होल का बार इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, इसको फर्दर हम लोग जो है इसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी में, ये हो जाएगा ए बार बी का होल इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका बी डी बार का होल, और ये पूरे का कंप्लीट होल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रियलाइजेशन करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आराम से हो जाएगा। तो पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, देखिए यहाँ पर इसे बनाने के लिए, तो एक तो यहाँ पे नैंड गेट लगेगा और इसका होल में नैंड गेट लगेगा, ठीक है। एक यहाँ पे नैंड गेट लगेगा और इसके होल में लगेगा, तो चार तो यही हो गए, 2 और 2 4, और एक पूरा कंप्लीट, तो 5 नैंड गेट हमें लगेंगे। तो चलिए इसे कर देते हैं जल्दी से। तो पहले यहाँ पर तो यहाँ पर एक नैंड गेट, छोटा सा नैंड गेट लगा देते हैं, जो कि ए को यहाँ पे ए है, ए को बता रहा है। ओके, और ये जो है आपका, ये बी है, दिस इज योर बी। अगेन एक ये नैंड गेट है, यहाँ पर आ जाएगा, ये सर्किट में बी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और इसी तरीके से जो डी है हमारा, डी को भी हम लोग जो है नैंड गेट से कन्वर्ट करेंगे, ये आपका डी आ जाएगा। ओके, और हमारे पास एक होल इस तरीके से
नैंड गेट होगा वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और एक सी आ जाएगा और ये आपका नैंड गेट बन जाएगा। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट जो है डी मॉर्गन से इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 5 नैंड गेट हमें लगेंगे इसे करने में। बट कोई बोलेगी भाई मुझे डी मॉर्गन से नहीं करना, मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट इसे इसके रियलाइजेशन से, तो उसके लिए पहले आपको रियलाइजेशन इसका बनाना करना पड़ेगा। वो भी करके देख लेते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे भी करके देख लेते हैं। तो आपका आंसर तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका रियलाइजेशन करेंगे आप, तो पहले ए बार बी, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये ए, आप इसे करेंगे आप अगर, तो ये आपका, देखिए इसे डायरेक्ट ही पहले हम लोग नॉट से कर देते हैं। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, हाँ चलिए नॉट से कर देता हूं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए बार, ये आपका बी, ये आपका ये आपका डी हो जाएगा। और आपने क्या किया है, सबका कंप्लीट जो है आपने और गेट से बनाया है। ठीक है, और ये आपका सी बार है। तो सी बार को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसे नॉट कर देते हैं। आप चाहो तो 9 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मान लीजिए ये आपने किया ही नहीं है, ये आपने किया नहीं, ये आपने क्या किया, डायरेक्ट ही उसको आपने इस बूलियन एक्सप्रेशन का रियलाइजेशन किया आपने। ओके, अब देखिए ये जो है थोड़ा भाई सर्किट डिजाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस की पिक्चर सही नहीं बनी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा, अगर हम लोग देखें तो ये अगर हम लोग डायरेक्ट इसे करेंगे तो ये नॉट, ये नॉट, ये नॉट आएगा, तो ये जो है ये हट जाएगा, फिर ये फिर हट जाएगा, यहाँ पे सी आएगा केवल। ओके, ये नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया, ये सिंपल आएगा, और ये जो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा नैंड गेट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पर डायरेक्ट इसको रियलाइजेशन किसका करें, विदाउट एनी डी मॉर्गन थ्योरम, और डायरेक्ट जो है आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बस इसे समझने में आपको वो होगी कि ये जो है हमारा, ये जो और है, इसको हम देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं तो ये नॉट है एक तरह का। ठीक है, तो ये भले 2 इनपुट हो 3 इनपुट हो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट नैंड गेट में। इसका मतलब ये होता है, ये इनपुट ए बी और बी, ओके, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट है, वही मैंने यहां पे किया। तो बूलियन एक्सप्रेशन को चाहो तो आप उसका डीमॉर्गन थ्योरम से अप्लाई करके नैंड गेट में कन्वर्ट कर लो, या फिर सीधा बूलियन एक्सप्रेशन से हम लोग अपना सर्किट डिजाइन बना सकते हैं, वहां से नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, इजी दोनों के दोनों हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी एग्जांपल जो है मैं बूलियन एक्सप्रेशन के नैंड गेट में कन्वर्ट करके आपको और बताऊंगा, डोंट वरी अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जिसमें KVS, NVS, EMRS, DSSB की TGT PGT की प्रिपरेशन कराते हैं, और UGC नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं। इन एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि समय समय पर मैं PDF अपलोड करता रहता हूं, और आप भी डायरेक्ट मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।